ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबको पहले दिन से निराकारी स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाया है। जिस दिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई पहला लेसन शुरू करता है, उसको आत्मा का जब परिचय दिया जाता है तो आत्म अभिमानी स्थिति कैसे बनाई जाए, उस स्थिति की विधियां बताई जाती हैं। निराकारी स्थिति जिससे हम निर्विकारी बन सकते और निरहंकारी बन जाते। ब्रह्मा बाबा जिन्होंने यही 3 विशेष पुरुषार्थ करके संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त किया। आप सबने बाबा के ये 3 महावाक्य जब बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 69 को, तो लास्ट महावाक्यों में बाबा ने इन्हीं 3 शब्दों का उच्चारण किया। और उसका स्पष्टीकरण जब बाबा साकार में फिर से अव्यक्त रूप में आए, दादी गुलजार दादी जी के द्वारा इन्हीं 3 शब्दों के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया। ब्रह्मा बाबा शुरू से ही आत्मा मालिक है और मन बुद्धि कर्म इंद्रियां उसके कर्मचारी हैं, ऐसा अभ्यास शिव बाबा की प्रवेशता के पहले से कर रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा बाबा की 1932 की डायरी बाबा के हाथों की लिखी हुई मुझे मिली थी। 1932 बाबा की प्रवेशता हुई है 1936 में। शिव बाबा पहले से इस रथ को कैसे तैयार कर रहे थे, इन्होंने अपने आप से खूब मेहनत की। मैं आत्मा मालिक हूँ, मन और बुद्धि मेरे वजीर, मेरे कर्मचारी, एक एक कर्मेंद्री, एक एक प्रजा से बाबा ने अपने आप से खूब बातें की, मेहनत की। शिव बाबा की प्रवेशता हुई और प्रवेशता के साथ आप ये शरीर नहीं हैं, इस शरीर को चलाने वाली आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हैं। यही पाठ शिव बाबा ने आकर के पढ़ाया। आज तक भी हम सब यही मेहनत, यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम अपनी निराकारी स्थिति को बनाएं। साकार में रहते, साकार के साथ कर्म में व्यवहार में आते, इस स्थिति में रहने की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यही एक ऐसी मेहनत है जो हमें कर्मातीत स्थिति तक ले जा सकती है। निराकारी स्थिति की रिजल्ट क्या है, क्या उसकी निशानियां हमारे जीवन में दिखाई देंगी, थोड़ा सा इस पर हम विचार करेंगे। यदि मैंने अभ्यास किया है कि मैं आत्मा निराकार इस साकार शरीर में पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, मैं करावनहार इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, अगर ये निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास हमने कर लिया तो सबसे पहली निशानी
देह की परतंत्रता से आत्मा स्वतंत्र बनती जाएगी। हम सब जानते हैं कि इस समय हर आत्मा इस देह के कर्म इंद्रियों के बंधन में बंधी हुई है, परतंत्र है। और जब तक परतंत्रता है तो कहते हैं परतंत्रता ही दुख का कारण है। कोई भी आत्मा जब तक कहीं न कहीं किसी के बंधन में है, बंधी हुई है, तब तक वो सुख का अनुभव नहीं कर सकती। हम सब आत्माएं इस देह के पिंजड़े में फंसी हुई हैं और कोई न कोई कर्म इंद्री आत्मा को अपने अधीन करके चल रही है। इसलिए कहा जाता है पराधीनता में सुख नहीं मिल सकता। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति का, निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो इन कर्म इंद्रियों की, इस देह की आत्मा मालिक बन जाती है। पहली निशानी कि आत्मा मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराती है, इनके अधीन नहीं बनती। दूसरी निशानी, जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो दूसरा बंधन है संबंधों का बंधन। वैसे संबंध सुख के लिए हैं। सतयुग और त्रेता में आत्मा जिन संबंधों में आई, उन संबंधों से सुख मिला, लेकिन धीरे धीरे ये संबंध बंधन का रूप बनते गए और बंधन होने के कारण संबंधों में भी दुख की अनुभूति होने लगी। नज़दीक के संबंध भी कईयों के लिए बंधन बन गए और वो बंधन हमेशा दुख देते हैं। इसलिए जब आत्मा निराकारी स्थिति का अभ्यास करती है तो देह और संबंध, इन दोनों के बंधनों से वो मुक्त होती जाती है। किसी भी दैहिक संबंध की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती। पाठ बजा रही है, सेवाएं कर रही है, कर्म कर रही है, लेकिन किसी के बंधन के अधीन नहीं है। तीसरी निशानी, सबसे बड़े बंधन हैं आज की दुनिया के साधन पदार्थ। जब हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो ये कलयुग की सृष्टि के कोई भी साधन, कोई भी वैभव, कोई भी पदार्थ आत्मा को अपने बंधन में नहीं बांध सकते। साधन हैं, सेवा के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उन बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं। ये निराकारी स्थिति में रहने वाली आत्मा की निशानियां हो जाती हैं। चौथी बात, सबसे बड़ा बंधन आज के युग में हम सभी के आगे अपने संस्कारों का बंधन है। किसी न किसी संस्कार के अधीन हो करके संकल्प चलते, बोल निकलते और कर्म हो जाते हैं। जब आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के निराकारी स्थिति का अभ्यास करती है तो संस्कारों के बंधन से भी वो मुक्त हो जाती है। संस्कार उसे अपने अधीन नहीं बना पाते। इसलिए आप सभी, हम सभी बाबा के बच्चे जितना समय मिले, जब समय मिले, इस देह से डिटैच आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने आप बाबा की निराकार की याद आने लगेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
मेहनत उनको करनी पड़ती है जो सदा देह अभिमान में रहते हैं। बाबा निराकार और हम सब साकार में देहधारी, देह अभिमानी। तो देह अभिमान वालों को बाबा की याद टिक ही नहीं सकती। कई बार बाबा कहते हैं, मेरे कई बच्चे जो बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं, कई बार बाबा कहते हैं बहुत अच्छे मेरे बच्चे मुझे 2 मिनट भी याद नहीं करते। जब मैं ये लाइन कभी टाइप करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है बाबा ये क्या कहते हैं। बाबा के सिवाय जब हम सबका और कोई है ही नहीं, संसार ही बाबा है, और फिर बाबा कहे मेरे बच्चे मुझे 2 मिनट 5 मिनट भी याद नहीं करते, तो किसको याद करते हैं। लेकिन जिस विधि से याद करना चाहिए, और आजकल की साकार मुरलियों में अगर आप देखेंगे, हर मुरली में 1-2 बार क्या 5-10 बार ये शब्द आते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर, आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये निराकारी स्थिति की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बिना अपने आप को आत्मा निश्चय किए मेरी याद नहीं टिक सकती। इसलिए जब अभ्यास करते हैं हम सब, तो इस देह से डिटैच होकर के, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के फिर बाबा को सामने लाते और उनकी याद में, प्यार में टिक जाते हैं। तो निराकारी स्थिति का अभ्यास हमारे ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहराई से किया। इसी अभ्यास से वो निर्विकारी बन गए, क्योंकि कर्मेंद्रिय जीत बन गए, विकारों के अधीन नहीं रहे। देह अभिमान से ही सर्व विकारों की उत्पत्ति होती है, और जब आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हम कर लेते हैं तो इन विकारों पर सहज ही विजय हो जाती है। बाबा हम सबको 5 विकारों पर जीत पाने की बहुत सी शिक्षाएं देते आ रहे हैं, लेकिन 2 विकार और भी ब्राह्मणों के लिए महान शत्रु हैं। 7 को जीतना, उनके बाल बच्चे तो बहुत हैं, ढेर हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे तो एक क्लास उसी पर हो जाएगा। लेकिन 7 मुख्य विकारों को हमने कहाँ तक जीता है। निर्विकारी आत्माएं जो निराकारी स्थिति का अभ्यास करती हैं, वो सबसे पहले काम महाशत्रु पर जीत पाती। उनकी इंद्रियां इतनी शांत और शीतल हो जाती हैं, जो उत्तेजनाएं समाप्त हो जाती, आवेश और आवेग पर भी वो विजय प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए निराकारी स्थिति में रहने वाली आत्मा को कभी भी जोश, गुस्सा, कटु वचन उनके मुख से नहीं निकलते। शीतल काया वाले योगी बन जाते हैं। वृत्तियां अनासक्त हो जाती हैं। चाहिए 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 के पीछे वो आत्मा भटकती नहीं है। प्राप्ति संपन्न भरपूर अनुभव करती है, इसलिए लोभ उसे भटकाता नहीं और मोह उसे फंसा नहीं सकता, क्योंकि वो जब अपनी देह से ही डिटैच है तो किस संबंध में अटकेगी या लटकेगी। नेचुरल मोह जीत नष्टो मोहा बनती जाती है और अहंकार तो आ ही नहीं सकता। इसलिए 5 विकार इस निराकारी स्थिति में रहने से हम सहज जीत लेते हैं। 2 विकार, एक बाबा कहता है इस समय हर आत्मा भयभीत है। आप संसार में अगर चक्कर लगा के देखेंगे तो 3 बीमारियां बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक तरफ चिंता व्यक्ति को घेरे हुए है, हर आत्मा चिंता की चिता पर चढ़ी हुई है, कुछ न कुछ चिंता लगी हुई है। दूसरा भय और तीसरा दुख। चिंता, भय और दुख
कलयुग की देन है। और जब इन आत्माएं सब इस चिंता की चिता पर भयभीत होकर के रहती हैं, तब परमात्मा अपने बच्चों को निर्भय बनने का ज्ञान देते हैं। मैं समझता हूँ जब हम सब ने निराकारी स्थिति का अभ्यास किया तो अजर अमर अविनाशी आत्मा किसी चीज़ से भयभीत नहीं होती। सबसे बड़ा भय तो मौत का ही है, लेकिन कई मौत के भय से भी अधिक पता नहीं कल क्या होगा, कई प्रकार की चिंताएं लेकर के भयभीत होते रहते हैं। तो ये भय से आत्मा मुक्त हो जाए, किसी भी स्थान पर जाए, कोई भी कार्य करे, कभी भी डर नहीं, भय नहीं, निर्भय स्थिति बन जाए, वो तभी हो सकती है जब बहुत अच्छा निराकारी स्थिति का अभ्यास किया हुआ है। 7वां विकार है आलस्य का। हम सब जानते हैं ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। चाहे वो अमृत वेले के योग में, चाहे मुरली के क्लास में, चाहे किसी भी अच्छे कार्य में, आलस्य बहुत बड़ी रुकावट डाल रहा है, कमाई करने नहीं देता। कमाई के समय भी आलस्य सुस्ती घेराव कर लेती है। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को इस आलस्य पर अवश्य जीत प्राप्त करनी है। कैसे? उमंग और उत्साह में रह करके बहुत अच्छे खुशी और नशे के संकल्प से हम आलस्य को जीत सकते हैं। लेकिन आलस्य का एक बहुत रेयर रूप जो कई ब्राह्मण आत्माओं के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, और वो आलस्य का रूप है अलबेलापन। अलबेलापन बाबा की मुरलियों को सुनने के बाद भी आता है। कई बार ब्राह्मण आत्माएं बाबा की मुरली को एक ढाल के रूप में यूज कर लेती। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। बाबा एक बहुत रमणीक बात कहते हैं, जो इस ज्ञान में बहुत समझदार अपने को समझते हैं वो बहुत अलबेले हो जाते हैं। जो कम समझदार हैं वो अलबेले नहीं रहते। और बहुत बड़ी समझ कौन सी आ गई कि ड्रामा में हर आत्मा का फिक्स रोल है, फिक्स पार्ट है। और जब ड्रामा में हर आत्मा का फिक्स पार्ट है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? जो मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन ये भी नहीं याद रहता कि अगर ड्रामा में प्रारब्ध फिक्स है तो पुरुषार्थ भी फिक्स है। बिना पुरुषार्थ किए हुए प्रारब्ध नहीं बनी। बाबा के महावाक्यों में कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे पास तो 8 ही होंगे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बाबा की खुली, 9-10 लाख बाबा के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, और जब बाबा की मुरली में सुनते हैं पास तो 8 ही होंगे, तो कई लोग इस बात से बहुत अलबेले हो जाते हैं। कहते हैं जब 8 ही पास होंगे तो मेरा पता नहीं कहाँ नंबर होगा। इसलिए ये भी एक आलस्य सुस्ती में ले आता है, आलसी बना देता है, अलबेलापन। बहुत ध्यान रखना। बाबा कहता है अभी चेयर रेस चल रही है। कोई भी चेयर अभी तक किसी के नाम से फिक्स नहीं हुई है, और अगर अधिक लोग पास हो जाएंगे तो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। इसलिए 8 कह करके अलबेले नहीं हो जाओ। तो ब्राह्मण आत्माएं अलबेलेपन की भाषा को यूज करके आलसी बन जाती हैं। उमंग उत्साह सेवा का और पुरुषार्थ का समाप्त हो जाता है। इसलिए निर्विकारी स्थिति के अंदर हम सब ब्राह्मण आत्माओं को इन सूक्ष्म विकारों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ब्रह्मचारी तो बन जाते, ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन कर लेते,
लेकिन ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अमृत वेले से रात्रि तक जो कदम उठाए, जिन कदमों के आधार से बाबा अपनी संपन्नता को प्राप्त कर लिया, आप बच्चे भी कदम पर कदम रखकर चलो। ये जो हम सबको समय मिलता है बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का, क्या इसमें निराकारी स्थिति का अभ्यास चलता है कि संकल्प चलते रहते हैं? बीच बीच में बाबा तो कहते हर घंटे 1 मिनट के लिए शरीर से डिटैच हो जाओ। चेक करना चाहिए कि 3 मिनट के समय में कितना समय मैं अपने निराकारी स्वरूप में स्थित रहा। बाबा की याद तो ऑटोमेटिक आएगी ही, उसके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, स्वदेश और स्वपिता की स्मृति स्वतः आने लगती है। आप सब इस बात को बहुत अंडरलाइन कर लेना कि हम सबको ये 4 बातें बाबा ने राजयोगी आत्माओं के लिए अंडरलाइन कराई हैं। स्वस्वरूप में स्थित होना, स्वधर्म में टिक जाना। मेरा स्वस्वरूप है एक लाइट, प्रकाशमय ज्योतिर्बिंदु। स्वधर्म है शांति, प्रेम, आनंद। और स्वदेश है अपना वो निराकारी देश, मूल वतन, हमारा स्वपिता निराकार शिव बाबा। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं 3 मिनट भी ये चारों बातें ध्यान पर आनी चाहिए। बहुत सहज आप निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और जितना समय दिन की दिनचर्या में आप इस स्थिति को बना लेंगे, उतना सहज ही इन विकारों पर जीत हो जाएगी। अनुभव होगा मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ। चारों तरफ विकारों का फुल फोर्स है। कलयुग, कलय कलेश वाला युग, तमोगुण व्याप्त है। हर व्यक्ति के अंदर ये 5 विकार तो फुल फोर्स में हैं। ऐसे वातावरण में रह करके हम सब बाबा के बच्चे संपूर्ण पावन, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं, ऐसे नहीं होगा। डबल लॉक लगाना पड़ेगा, बुद्धि को डबल लॉक लगाना पड़ेगा। सहज बात नहीं है। और वो डबल लॉक है अटेंशन और चेकिंग। अटेंशन और चेकिंग, जहाँ जहाँ भी बुद्धि जाए, जब किसी से आप बात करते हैं, जब किसी संबंध संपर्क में आते हैं, बाबा ने हम सबको प्रैक्टिस कराई। बच्चे भ्रकुटी के बीच चमकती हुई मणि को देखो, आत्मा को देखो, और आत्मा देख करके फिर बात करो। है अटेंशन। कितना समय अटेंशन रहता है कि मैं सामने वाली आत्मा से बात कर रहा हूँ, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, मैं तो आत्मा से बात कर रहा हूँ। और बाबा की ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। इसलिए बाबा की नज़रों के अंदर न कोई काला गोरा सामने आया, न जाति आई, न रंग आया, न भाषा आई। सब बच्चे मेरे हैं। और उस दृष्टि को बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने विशेष पक्का कर लिया कि सब मेरे बच्चे आत्माएं, भाई भाई हैं।
शरीर में है इसलिए संबंध के नाते, शरीर के नाते भाई बहन हैं। इतना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके वो निर्विकारी स्थिति को पाया। हम सब भी अटेंशन और चेकिंग बार बार चेक करना जरूरी है। ऐसे नहीं 24 घंटे में एक बार रात को सोने के समय चेक कर लिया, लेकिन ये पहरेदार है हम सब के लिए। दोनों पहरेदार अलर्ट रहने चाहिए। चेक करो, चेंज करो। अगर कहीं भी देह पर दृष्टि गई, देह के प्रति चिंतन चला, देह अभिमान आ गया, इंद्रियां उत्तेजित हो गई, चेक करो, चेंज करो। बाबा ने मना किया है। बाबा हम सबको संपूर्ण पावन, संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए आया है। इस अभ्यास को ब्राह्मण आत्माओं को बढ़ाना है। ध्यान देना, अलवेले नहीं बनना इसमें, नहीं तो फिर बाबा कहता है मेरा राइट हैंड देखता है, धर्मराज मेरे साथ है। इसलिए डर की बात नहीं है, लेकिन हम सबको बहुत बहुत अटेंशन रख कर के अपने स्वस्वरूप को बिल्कुल पावन बना लेना है, स्वच्छ बना लेना है, निर्मल बना लेना है। और इसका कभी अहंकार ना आ जाए कि मैं तो पावन बन गया हूँ, मैं तो बड़ा योगी हूँ। कई लोग इस नशे में भी आ जाते हैं, ये भी उल्टा नशा चढ़ जाता है। इसलिए निर्विकारी बनने के बाद भी निरहंकारी शब्द का प्रयोग किया है। विकारी जब निर्विकारी कहा जाता है तो उसमें सभी प्रकार के विकार हैं। निरहंकारी, अहंकार कोई अलग से नहीं है, लेकिन निर्विकारी बनने का भी अहंकार आ जाता है। मैं निर्विकारी हूँ, मैं बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ। ये जो मैं की भाषा है, ये अहंकार का प्रतीक है। और कई लोगों के अंदर थोड़ा सा भी कुछ करेंगे अच्छा, उसमें फट से मैं आ जाएगा, मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। सबको पता चलना चाहिए, सबको एप्रिशिएट करना चाहिए। और ये मैंपन स्तुति की, महिमा की भूख है। आप इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना। मैं जानता हूँ आप सब जो बैठे हैं वो बहुत सीखने की इच्छा से आए हैं। आज 18-20 हज़ार में 2000 भी नहीं बैठे क्लास में। माना आप जो यहाँ बैठे हैं उनके अंदर कुछ जानने और सीखने की इच्छा है। आप जरूर इस बात को अंडरलाइन करना कि जब भी कभी मैं आता है, मैं आत्मा का प्रतीक है या देहाभिमान सिद्ध कर रहा है। थोड़ा सा कोई काम करता है, यज्ञ का कोई अच्छा काम कर देता है, तन से, मन से, धन से, समय से, विशेषता से, उसकी एक सूक्ष्म कामना रहती है। ये हमारे बड़ों को पता चलना चाहिए, निमित्त को पता चलना चाहिए। हमने इतना सब किया है, किसी के आगे तो आएं, स्टेज पर तो बुलाया जाए। बहुत सूक्ष्म अभिमान रहता है। और अगर ये स्तुति उसको नहीं प्राप्त होती तो बाबा का एक बड़ा गहरा शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ। स्तुति होती है, महिमा होती है तो बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, उमंग आ जाता है। और निंदा हो जाती है, कोई कट कर देता है तो वो बाबा कहता निधन का बन जाता है। क्लास में नहीं आएगा, योग नहीं करेगा, सेवा से मुंह मोड़ लेगा कि हमारी सेवा की क्या वैल्यू है यहाँ पर। मैं इतना सब करता हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, क्या फ़ायदा है। इससे तो बाहर करते थे तो लोग कम से कम नाम तो निकालते, अखबारों में आ जाता था। बाबा कहता बच्चे यहीं पर भोगना चाहते हैं, थोड़ा सा किया और सुना करके उसको ख़त्म कर दिया। संगम युग पर 21 जन्मों की प्रारब्ध है और वो प्रारब्ध का आधार है गुप्त
गुप्त सेवा, गुप्त दान जो भी करा जाए, किया जाए, कभी भी मैं ना आए। इसलिए निरहंकारी आत्मा की मैं आपको 4 निशानियां सुनाता हूँ। अगर मुझे कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं आ रहा है तो एक तो निमित्तपन का भाव। निमित्त, आज हमारी दादियाँ अपने आप को इतना निमित्त समझ करके चल रही हैं। यज्ञ बाबा का है, कराने वाला बाबा है, लोग भले बीच में मेरी महिमा करें लेकिन उसको तो कोई देख नहीं सकता जो करा रहा है। हमें तो बाबा ने बीच में माध्यम निमित्त बना दिया, निमित्त मात्र। जरा भी कभी भी इनकी वाणी में हमने मैं नहीं देखा। हमें दादी प्रकाश मणि जी की बातें याद रहती। दादी ऐसे कहती है, दादी का ये विचार है, मेरा विचार है, मैं कहती हूँ। कभी भी इस भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने पत्रों में भी नहीं करने दिया। मैं शब्द को उन्होंने अपने आप से बिल्कुल गला दिया, खत्म कर दिया। इतनी निर्माण, इतनी निरहंकारी। कभी कभी कोई अखबार वाले दादी के पास आके पूछते थे, दादी आपकी संस्था इतनी बढ़ती जा रही है, इसमें इतनी कुमारियां हैं, आज किसी माँ बाप के पास 2-4 कुमारियां घर में हों, उनकी नींद फिट जाती है, और आपके पास तो हजारों की संख्या में बहनें हैं, आपको कभी कुछ टेंशन नहीं होता, आपको कभी नींद फिटती तो नहीं है। तो दादी बहुत हंसते हंसते कहती थी, ये मेरी नहीं है, ये उसकी है, उसको संभालना है, मुझे नहीं संभालना है। इसलिए मुझे आज तक कभी टेंशन नहीं हुआ। मैं तो बाबा की गोद में सो जाती हूँ, चारपाई पर। कहती थी मैं तकिया पर ऐसे सिर रखती हूँ और मुझे 1 मिनट में नींद आ जाती। कभी भी 5-10 मिनट भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाता। आप समझ सकते हैं कितना निमित्त भाव। बाबा के बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ है, बाबा संभालने वाला है, बाबा कराने वाला है, उसने मुझे बीच में रख दिया, वो जाने, उसका धंधा जाने। इतना निमित्त बन करके अपने आप को फुल ट्रस्टी बना लिया। जो निमित्त बन जाता है वो बहुत ट्रस्टी हो जाता है। ट्रस्टी माना बहुत ईमानदार, जो कुछ उसका कार्य उसको संभालेंगे, सफल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, घोटाला नहीं करेंगे। उनको ट्रस्टी कहते हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों को निरहंकारी बना करके निमित्तपन की भाषा सिखा दी, मैंपन को ख़त्म करा दिया। दूसरी निशानी उनके लिए निर्माणता एक कवच बन जाती है, झुकना सीख जाते हैं। हमेशा सभी क्लासेज में आप दादियों के सुनेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पक्का कराया, अगर कहीं टकराव हो रहा है, कहीं मनमुटाव हो रहा है, सॉरी कर लो, हार मान लो, हारमनी हो जाएगी। बहुत अच्छे शब्द हैं ये, अगर इन पर थोड़ा सा गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए। मैं समझता हूँ टकराव के कारण है अहम, मैं जो कहता हूँ वही राइट है, मेरा अनुभव है, मैं अनुभवी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ। ये तो कल का आया हुआ है, इसको क्या पता है। जहाँ पर ये भावनाएं पैदा हो जाती, वहाँ पर टकराव की स्थिति बन जाती है। निरहंकारी आत्माएं झुकना जानती हैं, इसलिए छोटा हो या बड़ा सबको सम्मान देती हैं, सबको सत्कार देती हैं। और दादियों ने इस यज्ञ को जो आज आगे बढ़ाया, आज जो हम अपने यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार देख रहे हैं, उस विस्तार के पीछे यही एक सीक्रेट है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ये छोटा है इसलिए इसका अनुभव नहीं है, इसकी राय ठीक नहीं है, इसको पता नहीं है। कोई ने कोई भी राय दी,
लेकिन राय देने वाले को एक बात का बहुत सुंदर बैलेंस रखना चाहिए, और वो बैलेंस है बालक और मालिकपन का। जो निरहंकारी आत्माएं होती हैं, मालिक भी हैं, बालक भी हैं। मालिक बन कर के राय देना, अपनी बात कहना, और स्वीकार हुई या नहीं हुई, ऊपर सुना गया या नहीं, प्रैक्टिकल में लाया गया या नहीं, उसकी परवाह नहीं करते। वो बालक की तरह इनोसेंट बन जाते। हमने अपनी बात कह दी, उसके बाद वो जाने, उनका कार्य जाने। कभी भी ये नहीं पीठ करते कि इसको माना क्यों नहीं गया, कहा हमने तो इतनी अच्छी बात कही, कौन सुनता है। मालिक और बालकपन का बैलेंस निरहंकारी आत्माओं में स्वतः आ जाता है। ब्रह्मा बाबा सदा ही मालिक बन कर के यज्ञ के रहे, लेकिन बच्चों को इतना सम्मान दिया, ये मेरे से भी बड़े हैं, ये अच्छे अनुभवी हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, इनको सब कुछ पता है। कभी भी किसी की राय को ठुकराया नहीं। दादियों ने किसी की राय को ठुकराया नहीं, सबकी राय को सुना। गलत भी कहा तो भी कहा अच्छा ठीक है, इस पर विचार करेंगे। तुरंत कट नहीं किया। अभिमान वाली आत्माएं किसी की राय को तुरंत कट कर देती हैं। निरहंकारी आत्माएं कभी भी किसी की राय को ठुकराती भी नहीं हैं। कट करना तो दूर की बात है, सबको सम्मान देती है। और उस सम्मान देने के कारण एक दूसरे के साथ इतना स्नेह बढ़ता गया, जो आज स्नेह से सब सहयोगी बने हुए हैं। इतने बड़े संगठन को चलाना कोई साधारण बात नहीं है, जहाँ 1,500-2 हज़ार भाई बहनें समर्पित हो करके इतने बड़े यज्ञ में, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, समर्पित तो बहुत हैं, लेकिन इस मधुबन यज्ञ के अंदर भी इतने सब बच्चों को संभाल करके सबकी सेवाओं का, सबकी विशेषताओं का सदुपयोग कराना, उनको श्रेष्ठ कार्य में लगाना, इसके लिए बहुत बड़ी निर्माणता चाहिए। और उस निर्माणता के गुण ने ही हमारी दादियों ने अपनाकर हम सबको अपना साथी सहयोगी बना करके यज्ञ को इतना सफल बनाया है, इतना विस्तार किया है। इसलिए सब ध्यान रखो, जिस स्थान पर टकराव हो रहे हैं उसका कारण है कहीं न कहीं अहम भाव, मैंपन। इसलिए निरहंकारी आत्माएं निमित्त और निर्माण चित्त बन जाती हैं। सबके प्रति सम्मान देने की भावना पैदा हो जाती। स्तुति हो या निंदा, उन दोनों में वो समान स्थिति रखती हैं। एक बहुत अच्छी बाबा की धारणा रही, कभी भी निंदक को निंदा कर रहा है ये नहीं कहा। बहुत बड़ी बड़ी बातें यज्ञ में आई, बाबा के आगे आई, डायरेक्ट बाबा की निंदा, बाबा के ऊपर कलंक लगे। बाबा कहते थे बच्चे ये तो सब निर्दोष हैं, इनको क्या पता है। और इतना निर्दोष समझ करके सबको माफ़ किया, कभी नहीं अहंकार किया, दिखाया कि नहीं मैं आदि पिता हूँ, मैं प्रजा पिता हूँ, मेरे ऊपर ये लोग कलंक लगा रहे हैं। नहीं बच्चे, आज अगर गाली दे रहे हैं तो कल ये गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। और बाबा की इसी निर्माणता ने आज सचमुच उस स्थान पर यज्ञ को पहुंचाया जो आज हर एक बहुत सम्मान से संस्था को देखता है। जिन्होंने उस समय विरोध किया, नई शुरुआत में, स्थापना में, सेवा के विस्तार के समय कितने विरोध हुए, कितना लोगों ने एकदम कहा ये मेरे तो सनातन धर्म के नहीं हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए, हमारे शास्त्रों का खंडन करते हैं। आज वही सब कहते हैं आप ही सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हो। इतना बड़ा परिवर्तन एक बाबा की
निरहंकारिता से आया है, बहुत निरहंकारी बन कर के। बच्चे, इनका कोई दोष नहीं है, इनको क्या पता है भगवान का कैसे कार्य चलता है। बहुत गुप्त रूप से निरहंकारी बन कर के, बहुत निर्माण चित्त होकर के सबको सम्मान दिया। कभी नहीं कहा इसको मानहानि का केस कर दो इसके ऊपर, इसने ऐसा क्यों कहा है, क्यों बोला है। नहीं बच्चे, इनका दोष नहीं है, ये निर्दोष हैं। और इस निरहंकारीपन के कारण चौथी एक बात उनके जीवन में आ गई, वाणी निर्मल हो गई। वाणी के अंदर कभी भी जोश नहीं दिखाई दिया, कभी भी सत्यता को सिद्ध करने के लिए जिद नहीं की। कई लोग सच्चाई को बहुत अच्छा पसंद करते हैं और जब सच्चे होते हैं तो समझते हैं इसको भी सच्चा बोलना चाहिए, ये झूठा क्यों बोलता है, ये झूठ बोलता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है। बाबा इस बात को बहुत अंडरलाइन करते हैं, आप सब ध्यान देना। उसने झूठ बोला और आपने गुस्सा किया, सच्चा कौन। इसलिए ध्यान देने की बात है, जहाँ सच्चाई है वहाँ सभ्यता है। बाबा सच थे, सच की अथॉरिटी थे, और सच की अथॉरिटी होते भी उस अथॉरिटी के रूप से कभी व्यवहार नहीं किया। बहुत नम्रचित्त बन गए, बहुत सम्मानजनक बोल बोले। सत्यता में अगर सभ्यता नहीं है तो उसको सत्यता नहीं कहा जाता। तो जो निरहंकारी आत्माएं हैं वो भले सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, लेकिन सच्चाई के पीछे अपनी स्थिति को बिगाड़ नहीं देती कि मैं सच्चा हूँ, अगर इसने गलत किया तो देख लूँगा, मैं सहन नहीं कर सकता, ये झूठ क्यों बोलता है। बाबा कहता है बच्चे, तुम सच्चे हो तो सच्चे को कभी भी सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सच्चाई तो एक चमकते हुए सूर्य की तरह है, उसको कौन छिपा सकता। कितने भी काले बादल आ जाएं, हट जाएंगे। सच्चे हो तो धैर्यता का गुण धारण करो। तो ऐसी बाबा की मूल धारणाएं निजी थी ब्रह्मा बाबा की, और उन निजी धारणाओं के आधार से इन 3 शब्दों में सारी धारणाओं का सार समेट लिया, और इन्हीं 3 धारणाओं के आधार से वो कर्मातीत बन गए। हम सब बच्चों को भी बाबा कहते, बच्चे और कोई दूसरे पुरुषार्थ में कदम नहीं बढ़ाओ, सिर्फ इन्हीं 3 बातों को अंडरलाइन करो। हर ब्राह्मण आत्मा जो बाबा के बच्चे बने हैं, हर एक को ये लक्ष्य रखना है, मुझे इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी संपन्नता को पाना है। जितना हो सके निराकारी स्थिति में रहो, निर्विकारी बनने का संपूर्ण टेंशन और चेकिंग चलती रहे, और निरहंकारी बन कर के जो सेवा हाथ में आए, जो कुछ बाबा करावन हार करा रहा है कर लो। महिमा की स्तुति की भूख नहीं रखना, नहीं तो आज स्तुति होगी, स्तुति के आधार पर अगर स्थिति है तो वो स्थिति कभी भी एक रस नहीं रह सकती। आज कोई ने महिमा की और कल ग्लानि कर दी, कल कोई ने नहीं पूछा तो उसी समय हिल जाएंगे, सब परिवार फीका लगने लगेगा, ज्ञान योग भूल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी स्तुति, निंदा, जय पराजय में समान स्थिति बना करके दिखाना है। हम सबको रेस करनी है। हम बन गए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बाबा ने ऐसा करके सिखाया, और हम सभी भी उसी कदम पर कदम रख कर के आगे बढ़ें। ओम शांति।